स्पीड आहे का रे भोसडीच्या? हा? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। रिसेंटली कर्नाटका के बेंगलोर में हुआ ये इंसिडेंट तो आपने देखा ही होगा, जिसमें एक लेडी राइड कैंसिल कर देती हैं और ये ऑटो ड्राइवर जो हैं वो उन पर भड़क जाते हैं। और ना ये सिर्फ भड़कते या फिर गुस्सा होते हैं, बल्कि लेडी को गालियां भी देते हैं और उनको मारते भी हैं। और ये सारी चीजें जो लेडी हैं वो अपने फोन से रिकॉर्ड कर रही होती हैं। और जो थप्पड़ मारा मुझे उसका क्या करूं मैं? आपने थप्पड़ क्यों मारा मुझे? थप्पड़ क्यों मारा मुझे? थप्पड़ क्यों मारा मुझे? कौन होते हो आप थप्पड़ मारने वाले? मैं आपसे आप करके बात कर रही हूँ। खैर बाद में ये वीडियो वायरल होता है, अथॉरिटीज के पास पहुंचता है और इन ऑटो ड्राइवर को तुरंत ही अरेस्ट कर लिया जाता है। तो इन चीज़ों को देखकर आप समझ सकते हैं कि आज के टाइम पर रोड्स पर चलने वाले काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनके अंदर गुस्सा भरा पड़ा हुआ है, चाहे ऑटो वाले हों, कार वाले हों या फिर हैवी व्हीकल्स वाले ही क्यों ना हो। उनको कुछ भी ऐसी छोटी मोटी चीज़ पसंद नहीं आती है तो वो एकदम लड़ाई झगड़े या फिर मारपीट करने पर उतर आते हैं। और ये चीज़ें सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर जगह से सामने नहीं आती हैं, बल्कि आज के टाइम पर पूरे इंडिया में ऐसी चीज़ें चल रही हैं, जिसके कई सारे एग्जांपल्स आपने रिसेंट के वीडियोस में देखे होंगे। और आज के इस वीडियो में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। ये पहला इंसिडेंट देखिए जो महाराष्ट्र में रिकॉर्ड किया गया था और इसे थर्ड आई डूड ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर डाल रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डैश कैम वाली कार नॉर्मल स्पीड में एक 4 लेन हाईवे से होते हुए सीधा जा रही होती है। तभी हाईवे के बीच में एक कट पड़ता है जिस पर से ऑपोजिट लेन में आ रही गाड़ियां यू टर्न ले रही होती हैं और इन्हीं गाड़ियों में एक टाटा सफारी स्टॉर्म भी होती है। अब जैसे ही स्टॉर्म मुड़कर सड़क पर आती है वैसे ही डैश कैम वाली कार उसके पास पहुंच जाती है और एकदम से इसके ड्राइवर ब्रेक लगाते हैं। हालांकि यहाँ पर आप देख सकते हैं इस गाड़ी की स्पीड कोई बहुत ज़्यादा तेज नहीं है या फिर इन्होंने कोई ऐसी ब्रेकिंग नहीं की है जिससे स्टॉर्म वाले डर जाएं। लेकिन फिर भी भाई पता नहीं क्यों ये गाड़ी वाले गुस्सा हो गए। इन लोगों को ऐसा लगा कि डैश कैम का ड्राइवर इनको जानबूझकर जाने के लिए रास्ता नहीं दे रहा है। लेकिन फिर भी भाई यहाँ पर डिस्टेंस ठीक ठाक था, गाड़ी आराम से मुड़ कर निकल सकती थी। बाकी डैश कैम के ड्राइवर ने भी इसमें बोला है कि मैं आपको सिग्नल दे रहा था रुकने के लिए। कई बार ऐसे टर्न पर होता है ना कि जो गाड़ियां सीधे जाती हैं उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं है कि आप किसी को मुड़ने नहीं देंगे। स्टॉर्म अगर मुड़ रही थी, दूर से दिख रहा है, तो डैश कैम के ड्राइवर को उसे आराम से जाने देना चाहिए था। हालांकि जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर ना तो डैश कैम वाले कार की स्पीड ज़्यादा थी, ना ही इन्होंने कोई सडन ब्रेक अप्लाई किया है। नॉर्मल तरीके से इन्होंने गाड़ी को कंट्रोल करके रोक लिया है। मतलब एक तरह से कहिए तो ये स्टॉर्म को रास्ता ही दे रहे थे जाने के लिए। लेकिन फिर भी ये भाई लोग गुस्सा हो गए हैं और इनसे काफी बदतमीजी से बात कर रहे थे। सिग्नल दे रहा हूँ ना मैं, अब ऐसे आ रहे? सिग्नल दे रहा हूँ ना मैं, ऐसे आ रहे आप? स्पीड आहे का रे भोसडीच्या? हा? बघत होतो मी तुला, स्पीड आहे का? यो इंडिकेटर दिलेला होता ना? सॉरी इंडिकेटर दिलेला होता, डायरेक्ट नाही गाडी टाकली, स्लो होतो, सॉरी सर, स्पीड होता तुझा, सॉरी सर। आरामात आलो, इंडिकेटर दिलेला आहे, स्पीड ब्रेकर टाकलेला नाही, स्पीड कसला आहे? सॉरी सर। जिसके बाद डैश कैम वाले कार के ड्राइवर को कई बार इनसे सॉरी बोलना पड़ा और माफी मांगनी पड़ी। तब जाकर ये लोग वापस में गाड़ी में बैठे हैं और गए हैं। अभी यहीं पर आप देख सकते हैं ये भी थोड़ा सा तेज आवाज में बात कर लेते या फिर कुछ ऐसा बोल देते जो उनको पसंद ना आता तो शायद ये लोग भी मारपीट करने पर उतर आते, और ऐसा कई बार देखा भी गया है। तो एक तरह से कहिए तो डैश कैम वाले कार के ड्राइवर ने यहाँ पर समझदारी ही दिखाई है, क्योंकि भाई लोकल के कुछ लोग जो होते हैं जिनकी आसपास काफी जान पहचान होती है, उन्हें लगता है कि हम इस एरिया के बॉस हैं और यहाँ पर चलने वाले लोगों को हम कुछ भी बोल सकते हैं या कर सकते हैं। इन्हें ये नहीं पता कि जो नियम कानून है वो सबके लिए एक होता है, आप चाहे कहीं से भी क्यों ना हो। खैर ऐसे ही एक लोकल दादा की गुंडई हरियाणा से मिस्टर संतोष जी ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि संतोष जी अपने कार से सिटी के अंदर वाली रोड से होते हुए जा रहे होते हैं। यहाँ पर आसपास काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हैं और ट्रैफिक भी ठीक ठाक है, इसलिए गाड़ियों की स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल स्पीड में इन्हें चलाया जा रहा है। अब होता क्या है, थोड़ी दूर चलने के बाद सामने एक लड़का अपने शेवरोले बीट को रिवर्स कर रहा होता है। देखने में इस लड़के की उम्र कोई बहुत ज़्यादा नहीं है और ऐसा लग रहा कि अभी ये न्यू ड्राइवर है, यानी ये गाड़ी अभी सीख ही रहा है शायद। अब होता क्या है, ये अपने कार को रिवर्स करते करते रोड के साइड में खड़े इस ग्रैंड आइटन न्यूज में लड़ा देता है, जो एकदम ब्रांड न्यू होती है। आप देख सकते हैं इस गाड़ी में अभी तक नंबर भी नहीं पड़ा है, ऐसा लग रहा अभी रिसेंटली इसे खरीदा गया है। और बीट के टक्कर से इसका राइट साइड
थोड़ा बहुत डैमेज हो गया है। इसमें स्क्रैचेस और माइनर से डेंट्स आ गए हैं। हालांकि कोई बहुत ज़्यादा बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ है। अब इस चीज़ को देखकर जो i10 न्यूज़ के ओनर हैं वो तुरंत ही बाहर निकल कर आते हैं और ड्राइवर को गाड़ी से बाहर उतार कर मारने लगते हैं और इसके गाड़ी में खुद आकर बैठ जाते हैं। हालांकि ये गाड़ी में बैठकर उसे हटाते नहीं हैं, बल्कि वहीं पर लड़के से कुछ बात कर रहे होते हैं। अब इससे जो आसपास चल रही गाड़ियां हैं वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब होती हैं और उसके ड्राइवर पीछे से लगातार हॉर्न बजाते हैं। अब इन भाई को लगता है कि डैश कैम वाले कार के ड्राइवर ने हॉर्न बजाया है, इसीलिए ये काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और गाड़ी से उतर कर ये उसकी चाबी लेकर आते हैं और संतोष जी से बोलते हैं कि ये चाबी जो है वो छाती में घुसा दूंगा। और ये काफी ज्यादा बदतमीजी से और गालियां देते हुए संतोष जी से बात कर रहे थे। हालांकि संतोष जी बार बार बोल रहे थे कि मैंने तुमको कुछ बोला नहीं है और ना ही हॉर्न बजाया है, लेकिन फिर भी ये इतने ज़्यादा गुस्से में थे कि इनको कुछ ना दिखाई दे रहा था ना सुनाई दे रहा था। हालांकि इनके फैमिली की एक लेडी वो इन्हें काफ़ी रोकने की कोशिश कर रही थी। आप क्लियरली इस चीज़ को सुन भी सकते हैं, लेकिन फिर भी ये रुक नहीं रहे थे। वहीं जो बीट का ड्राइवर है वो भी बार बार इनको सॉरी पे सॉरी बोले जा रहा था, लेकिन ये उसकी भी बात नहीं सुन रहे थे। मैंने हॉर्न भी नहीं दबाया। अरे ना मैं रुका हुआ हूँ, क्या हो रहा है? अरे मैं रुका हूँ कैसे साले? अरे भाई क्या कर रहा है? अरे मैं सुन भाई मैं मार दूंगा। मैं रुका हुआ हूँ यार, मैंने हॉर्न भी नहीं दबाया। हाँ बताएगा, बताऊँ? अरे भाई मैंने कुछ बोला ही नहीं तेरे को। क्या अरे मेरा फोन रह गया शायद। नहीं यहाँ पे नहीं है। अरे भैया मैंने कुछ बोला ही नहीं, मेरे ऊपर चढ़ने लग रहा, मैंने कुछ भी नहीं बोला। खैर इसके बाद में क्या हुआ वो तो नहीं पता, क्योंकि संतोष जी अपनी गाड़ी को लेकर वहां से निकल गए थे और बाद में इन्होंने मुझे ये डैश कैम का वीडियो भेजा है और सारी चीज़ें बताई हैं। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पहली गलती थी वो बीट के ड्राइवर ने की है। उसने रिवर्स करके ब्रांड न्यू i10 में ठोक दिया है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि इस लड़के की एज जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं लग रही है और ये न्यू ड्राइवर भी लग रहा है, तो ऐसे में लोगों से इस तरह की छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती हैं। इस सिचुएशन में i10 के ओनर को इससे कंपनसेशन ले लेना चाहिए था, पर हाथ उठाना, इतनी बुरी तरीके से मारना और गाली गलौज करना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। खैर ये तो एक अलग पार्ट हो गया। दूसरी चीज़, आप यहाँ पर 20 सड़क पर जाम लगाए हुए हैं। आपकी वजह से यहाँ पर चल रहे लोगों को काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है, वो निकल नहीं पा रहे हैं, जिसमें यह डैश कैम वाली कार भी थी। लेकिन फिर भी आपको चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं। उल्टा जब कोई हटने के लिए बोल रहा है तो आप उससे बदतमीजी से बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं चाबी को सीने में घुसा दूंगा तेरे। तो बताइए ये कहाँ तक एक्सेप्टेबल है? जाहिर सी बात है, जब सड़क पर जाम लगेगा, लोग निकल नहीं पाएंगे तो वो हॉर्न बजाएंगे ही, और ऐसे फालतू की चीज़ों से लोग अक्सर ही इरिटेट हो जाते हैं। खैर कुल मिलाकर इन्होंने काफ़ी गलत किया है। इस चीज़ का हक किसी के पास नहीं है कि वो ऐसे गलतियों पर किसी को मारें या फिर आसपास के लोगों से बदतमीजी से बात करें या फिर धमकियां दें। गाड़ी तो आपने भी सड़क के किनारे खड़ी की हुई है और ये भी एक तरह से बिल्कुल गलत है। ये रोड है, कोई पार्किंग की जगह तो है नहीं। पार्किंग में गाड़ी खड़ी किए होते और वहां पर आकर गाड़ी लड़ाई गई होती तो चलिए आप इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाते, लेकिन रोड पर जब आप खुद गाड़ी पार्क किए हुए हैं तो नॉर्मल सी बात है, ऐसी छोटी मोटी चीज़ें तो होती रहेंगी। खैर कुल मिलाकर ऐसे लोगों पर एक्शन होना चाहिए ताकि ये दोबारा किसी और के साथ ये सारी चीज़ें ना कर सकें। अभी आप देख सकते हैं थोड़ी सी भी चीज़ें यहाँ पर बढ़ती या डैश कैम के ड्राइवर कुछ बोलते तो ये आराम से हाथ भी उठा सकते थे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है। तो लोगों को गुस्से में चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, जब उन पर एक्शन लिया जाएगा तभी वो चीज़ों को समझ पाएंगे। बाकी भाई आपका इस इंसिडेंट पर क्या मानना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।